नमस्कार, मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज इस बुलेटिन में बात होगी आरजेडी के पोस्टर से लालू राबड़ी की तस्वीर हटाने पर हमला पर हुई बीजेपी। कहा विरासत पर शर्मिंदा क्यों है मुख्य विपक्षी दल। कांग्रेस ने कहा सीट शेयरिंग पर सम्मानजनक बात हुई तो तेजस्वी को नेता मानने से परहेज नहीं। जदयू मुख्यालय में सीएम नीतीश कुमार से मिले पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। चोर दरवाजे से सरकार बनाना चाहती है बीजेपी जदयू। वर्चुअल डिजिटल चुनाव प्रचार पर पीआईएल करेगी जांच। आखिर में धोखेबाज चीन को सबक सिखाने की तैयारी। इजराइल के साथ मिलकर हाईटेक वेपन सिस्टम तैयार करेगा भारत। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तेज प्रताप का ट्वीट, बीजेपी कार्यालय के पास से गुजरते वक्त लाठी डंडा साथ रखे अन्यथा कुटा जाइएगा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बोले शिवानंद तिवारी। उपेंद्र कुशवाहा के पास कहीं जाने के लिए जगह नहीं। यूएनजीए में पीएम मोदी ने कहा भारत जब दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो वह किसी तीसरे के खिलाफ नहीं होता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का किया ऐलान। राम माधव की महासचिव पद से छुट्टी। तेजस्वी सूर्या को युवा मोर्चा का कमान। केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राजद का नाम लिए बगैर कहा है कि मुख्य विपक्षी दल अपनी विरासत पर शर्मिंदा क्यों है। आखिरकार दो पूर्व सीएम की तस्वीर पार्टी के पोस्टर से क्यों गायब है। विरासत को छिपाने की जरूरत क्यों पड़ गई। इससे साफ है कि विपक्ष के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। विधानसभा चुनाव में भाजपा यह सवाल जरूर पूछेगी। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने कहा है कि बिहार में आरजेडी बड़ी पार्टी है। तेजस्वी यादव को गठबंधन में सीएम उम्मीदवार मान सकते हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस भाजपा विरोध का नेतृत्व देश स्तर पर करती है। बिहार में भी सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ तो हम सभी 243 सीटों पर लड़ने को तैयार हैं। हमारा जनाधार वापस लौटा है। उम्मीदवारों की सूची तैयार है। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे शनिवार को जदयू मुख्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि मैं सबको शुक्रिया अदा करने आया था। जब उनसे पूछा गया कि किस राजनीतिक पार्टी में शामिल होंगे तो उस पर उन्होंने कहा है कि अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। मेरी और सीएम के बीच कोई भी राजनीतिक बातचीत नहीं हुई है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने शुक्रवार को चुनाव आयोग द्वारा सिर्फ वर्चुअल और डिजिटल रैली की अनुमति दिए जाने के खिलाफ सोमवार को पीआईएल दाखिल करने की घोषणा की है। उन्होंने दलील दी है कि 80% लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, गरीबों के पास लैपटॉप नहीं है और बाढ़ के कारण बिजली नहीं मिल रही। ऐसे में वर्चुअल रैली से कैसे जनता से संपर्क होगा। उन्होंने इसे चोर दरवाजे से सरकार बनाने की साजिश करार दी है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने शनिवार को ट्वीट कर भाजपा पर हमला बोला है। तेज प्रताप ने अपने ट्वीट में लिखा है कि तमाम जनमानसों को सूचित किया जाता है कि बिहार बीजेपी के कार्यालय के पास से गुजरते वक्त अपने साथ लाठी डंडा जरूर रखें, अन्यथा कुटा जाइएगा। राज्य सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है यह उनके परिवार की आदत रही है। माल महाराज का और मिर्जा खेले होली। नीरज कुमार ने कहा है कि शुक्रवार को आंदोलन में भी उन्होंने फर्जीवाड़ा किया। ट्रैक्टर कृष्णा राय का है और सवारी तेजस्वी यादव कर रहे हैं। लाइसेंस तक नहीं दिखा रहे और इनके भाई तेज प्रताप यादव ट्रैक्टर की छत पर चढ़कर बैठ गए। राजद के कद्दावर नेता रह चुके शिवानंद तिवारी ने शनिवार को महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही खींचातान पर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि रालोसपा के नेता उपेंद्र कुशवाहा एनडीए छोड़कर महागठबंधन में गए हैं। मन मुताबिक सीट न मिलने पर अब वह महागठबंधन से अलग होने की बात कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा कहीं नहीं जाने वाले, उनके पास जाने के लिए जगह ही कहाँ है। बिहार चुनाव के लिए एनडीए में संख्या तय करने के साथ ही सीटों के बंटवारे पर भी माथापच्ची जारी है। जदयू भाजपा की ओर से जारी मंथन में अब तक 49 सीट ऐसी चिन्हित हुई है जहां साल 2015 के चुनाव में दोनों ने एक दूसरे को पटकानी दी थी। वहीं राजद से नाता तोड़कर जदयू में शामिल हुए 7 विधायकों के कारण अब इन सीटों पर किसकी दावेदारी हो, इस पर भी जिच कायम है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुंगेर पुलिस ने अवैध हथियारों की बड़ी खेप पकड़ी है।
पुलिस ने दियाड़ा क्षेत्र से छापेमारी कर 19 कट्टे, एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 315 बोर की 19 गोलियां, 2 मैगजीन, 7.65 mm की 4 गोलियां बरामद की। 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए समस्तीपुर के पिथाना थाने के सहला बुजुर्ग के अपराधी प्रमोद यादव की पत्नी को 5 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। इसके लिए गृह विभाग के विशेष शाखा के विशेष सचिव ने महालेखाकार को पत्र भेजा है। आपको बता दें कि 25 मई 2011 को प्रमोद यादव की मौत हुई थी। उसे 5 गोली लगी थी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को संबोधित करते हुए यूएन के स्वरूप को आज के बदलते युग में बदलने की मांग की। उन्होंने कहा है कि भारत यूएन में अपनी व्यापक भूमिका को देख रहा है। कोरोना महामारी के चलते इस साल वार्षिक संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन ऑनलाइन किया गया है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत जब किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो वो किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं होती। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पद संभालने के 8 महीने बाद अपनी नई टीम का ऐलान किया है। राम माधव, पी मुरलीधर राव, अनिल जैन और सरोज पांडे को महासचिव पद से हटाकर उनकी जगह नए चेहरों की जगह दी गई है। कर्नाटक से बीजेपी के युवा सांसद तेजस्वी सूर्या को भारतीय जनता युवा मोर्चा की कमान दी गई है। वह पूनम महाजन की जगह लेंगे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बीच मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मामला कोर्ट में पहुंच गया है। जन्मभूमि परिसर को लेकर मथुरा की कोर्ट में एक सिविल मुकदमा दायर किया गया है। इसमें 13.37 एकड़ पर दावा करते हुए स्वामित्व मांगा है और शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने की मांग की गई है। भगवान श्री कृष्ण विराजमान की शाखा रंजना अग्निहोत्री की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने यह याचिका दायर की है। चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच भारत ने पड़ोसी देशों से रिश्ते बेहतर करना शुरू कर दिया है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंकाई प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे से चर्चा की। वर्चुअल द्विपक्षीय सम्मेलन में मोदी ने राजपक्षे को पीएम चुने जाने में बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और श्रीलंका के रिश्ते हजारों साल पुराने। राजपक्षे ने कोरोना महामारी के समय दूसरे देशों को दी गई भारतीय मदद की सराहना की है। भारत ने इजराइल के साथ मिलकर आधुनिक हथियारों का पूरा तंत्र विकसित करने की योजना बनाई है। इसके लिए भारत और इजराइल के रक्षा सचिव की अगुवाई में रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह के अंदर एक नया सब ग्रुप बना दिया गया है। इस सब ग्रुप का मुख्य काम तकनीक के हस्तांतरण, रक्षा उपकरणों का संयुक्त विकास और उत्पादन, तकनीकी सुरक्षा, आर्टिफिशियल एजेंसी, इनोवेशन और तीसरे देशों को संयुक्त निर्यात सुनिश्चित करना होगा। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।